इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली चुनाव के ऐलान पर चुनाव आयुक्त बोले हैं। चूंकि 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, चुनावों की तारीखों का ऐलान होना है, उसके पहले आपको बता दें जो चुनाव आयुक्त बता रहे हैं कि 2 बजे चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी और जो तारीख है दिल्ली चुनावों की उसका ऐलान किया जाएगा। और माना जा रहा है कि फरवरी में हो सकता है चुनाव, 2 चरणों में चुनाव हो सकता है। इलेक्शन कमीशन दफ्तर के लिए निकले हैं राजीव कुमार। 2 बजे चुनावों की तारीखों का आज ऐलान किया जाना है। दिल्ली में हम देख रहे हैं कि चुनावों को लेकर के किस तरीके से सियासत गरमाई हुई है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। तीनों पार्टियां एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रही हैं। तो बीजेपी लगातार केजरीवाल के भ्रष्टाचार के मुद्दे को बुलंद किए हुए है और साफ तौर पे जनता के बीच एक शब्द रख रही है, आपदा से निपटना है। लेकिन 2 बजे का वक्त आज के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा दिल्ली विधानसभा चुनावों के। कुछ नहीं भाई, आज 2 बजे अनाउंसमेंट है इलेक्शन का दिल्ली के, तो आप उस पर देखिए। अभी 2 बजे बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसी में सारे अनाउंसमेंट होंगे और इंतजार करिए बस। अब तो 1 ही 2 घंटे की बात है, सब बताएंगे आपको, 2 बजे बताएंगे। आइए वहीं पर देखिए। वोटर लिस्ट जारी की है, उसमें वोटर का सब चीज़ों का जवाब आपको 2 बजे देंगे। और चलिए हमारे साथ विवेक और ऋतु ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। विवेक, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, कुछ ही घंटों का इंतजार और उसके बाद दिल्ली के दंगल का जंगी ऐलान हो जाएगा, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल 2 बजे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जब यहां से गुजरे और आयोग के दफ्तर के अंदर उन्होंने प्रवेश किया, ठीक हमारे पीछे से ही, और यहां पर उन्होंने गाड़ी का शीशा नीचे कर रखा था, मुस्कुराए और अंदर से हाथ हिलाया और उसके बाद वो अंदर की तरफ गए। जो बातें अपने आवास पर, मोतीबाग स्थित अपने आवास पर उन्होंने कही कि सब कुछ साफ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, यानी कि जो नेतागण हैं या फिर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका जो फाइनल एग्जाम है वो होने वाला है। और यहां आयुक्त पहुंच गए हैं। कैसे होगा, किस निर्देश के तहत होगा, किन मापदंडों पर होगा, क्या क्या वहां पर व्यवस्थाएं की जाएंगी, ये सारी जानकारी 2 बजे हो जाएगी। राजीव कुमार जो कि 25वें चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अभी हम कुछ नहीं, लेकिन 2 बजे हम पक्के तरीके से बताएंगे। ये जो दिल्ली का चुनाव है, पहले और अब की स्थिति में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि राजीव कुमार और उनका जो नेतृत्व है, जिस तरीके से चुनाव आयोग और इलेक्शन कराते रहे, तो ऐसे में इस वक्त हम कह सकते हैं कि पारदर्शी तरीके से, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनाव आयोग मुस्तैद है, तैयारी में जुटा है और पूरी तरह से प्लानिंग। क्योंकि अगर कुछ बताना होता तो अपने आवाज पर बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, चलिए 2 बजे हम बैठेंगे, प्रेस को ब्रीफ करेंगे और एक चीज हम आपको बताएं। और सबसे बड़ी जो जानकारी हम आपको देते चले कि कितने चरणों में इलेक्शन होंगे, तो चरणों की बात अब तक जो सूत्र बता रहे हैं उसमें अभी 1 ही चरण है फिलहाल, लेकिन आगे देखिए क्या होता है। क्योंकि दिल्ली का जो चुनाव है, सरगर्मी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों के भीतर ही नहीं, कोलाहल उधर ही नहीं है। चुनाव आयोग भी जानता है कि कितने तरह के सवाल उनके सामने उठ के आएंगे, उन सवालों का जवाब देना होगा, कई आरोप लगाए जाएंगे। ठीक है, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, बने रहेगा आप सभी हमारे साथ। और आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के घर पे मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं, ये भी खबर मिल रही है, तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि एक तरफ 2 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ऐलान हो जाएगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव कब होगा, कितने चरणों में होगा। लेकिन अभी आपको अपडेट बता दें कि अरविंद केजरीवाल के घर पर मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं, ये अपडेट आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। और साथ ही अब देखना होगा कि किस दल की जीत होती है। लेकिन आज 2 बजे का इंतजार है, 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की, चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा। सुबह से लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं और सभी दल लगातार कह रहे हैं कि जीत हमारी होगी, फिर चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी। और गणेश आम आदमी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, जब 2020 में चुनाव हुए थे तो 1 चरण में चुनाव हुआ था, 8 फरवरी को, 11 फरवरी को मतदान हुआ था। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि 2 चरणों में चुनाव हो सकता है। आम आदमी पार्टी में किस तरह की सियासत और किस तरह की गहमा गहमी चुनावों की तारीखों को लेकर के? देखिए, आम आदमी पार्टी ने यूं कहे कि सबसे पहले अपने सभी उम्मीदवारों की नामों की सूची, यूं कहे 70 विधानसभा जो सीट है दिल्ली में, उसकी घोषणा कर रखी है और चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। अभी मैं तस्वीर अपने विजय मुकेश से कहूंगा कि तस्वीर दिखाएं। ये मंच पूरी तरीके से सजा हुआ है। अब इंतजार है कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और तमाम उन नेताओं का इंतजार है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर आम आदमी पार्टी अपना चुनावी सॉन्ग का लॉन्च करेगी। उससे पहले आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक अरविंद
केजरीवाल के आवास पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। वहां पर वार्तालाप युग है, मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद क्योंकि ठीक पीछे ही आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, वहां पर बिल्कुल बिल्कुल। और गणेश आपका रुख करेंगे। इस बीच ऋतु भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ऋतु, आप बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, वहां पर कैसी हलचल देख पा रही हैं? क्योंकि थोड़ी देर बाद जहां चुनावों की तारीख का ऐलान होगा, उससे पहले अभी भी पोस्टर जंग जारी है। बिल्कुल प्रगति, जिस तरीके से आपका सवाल था, आपने शुरुआत की पोस्टर वॉर को लेकर के, और कुछ ऐसा ही यहां पर देखने को भी मिला है। अभी कुछ ही देर पहले यहां पर वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम यहां पर आरोप लगाए हैं। 2 बजे ऐलान होना है तारीखों का, लेकिन इससे पहले ही सीधे प्रहार करते आम आदमी पार्टी पर नजर आया। आपको मेरे पीछे ये शीश मॉडल जो है, शीश महल का जो 3D मॉडल है नजर आ रहा होगा, इसी को बिहाफ बनाते हुए यहां पर तमाम आरोप जो है वो लगाते हुए वीरेंद्र सचदेवा नजर आए हैं, दिल्ली बीजेपी के प्रेसिडेंट। और तमाम आरोप यहां पर आम आदमी पार्टी पर जड़े गए हैं। खास तौर पर आपको बता दें, CAG रिपोर्ट को लेकर के यहां पर जो कटाक्ष है वो करते हुए नजर आए। साथ ही साथ आपको बता दें, वीरेंद्र सचदेवा तमाम स्कीम्स को लेकर के घेरते हुए नजर आए केजरीवाल को कि यदि वो सही है, वो ठीक है, तो CAG रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर वो रखे। और 2 बजे ऐलान होना है चुनाव की तारीखों का, लेकिन उससे पहले रणभेरी जो है वो बहुत तेज हो चुकी है। और अगर बात करें दिल्ली विधानसभा के चुनाव का जो दंगल है वो बहुत ज्यादा रोमांचक हो चुका है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पोस्टर्स पर पोस्टर जारी किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी पहले पोस्टर जारी करती है, इसके पलटवार में बीजेपी की तरफ से भी एक पोस्टर जो है वो जारी किया जाता है। और इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं बीजेपी मुख्यालय पर, यहां पर एक शीश महल रखा गया है। आप वहां से हमें लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं और सबसे बड़ा मुद्दा बना है भ्रष्टाचार का। बीजेपी नेता मनोज तिवारी जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जनता सफाया कर देगी आम आदमी पार्टी का इन चुनावों में, और कैसे चुनौती दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को, सुनिए। ये इंतजार कर रही है कि जल्दी चुनाव आए और दारू वाले को भगाया जाए। दिल्ली इंतजार कर रही है कि जल्दी से ये झाड़ू वाला जो दारू वाला है, इन बच्चों को जिसने दारू बाज बनाने की कोशिश की, नशेड़ी बनाने की कोशिश की दिल्ली के बच्चों को, उसकी जल्दी करें विदाई। अच्छा है कि आज चुनाव का डेट घोषित होने जा रहा है। देखिए, आप मनोज तिवारी को सुन रहे थे, जिन्होंने यहाँ पर आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी पर और कहा कि जनता की भलाई के बारे में नहीं सोचा। और यहाँ पर एक बार फिर से तंज कसते हुए मनोज तिवारी आए हैं। और आपको बता दें कि बस सबसे कुछ ही देर का इंतजार करना होगा। 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और चुनाव की तारीख का ऐलान भी होने वाला है। लेकिन उससे पहले लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। और इसी के साथ साथ अब बस कुछ ही देर का और इंतजार है, लेकिन पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। दिल्ली चुनाव का शंखनाद आज। चुनाव आयोग जारी करेगा डेट शीट। दिल्ली में सियासी वार पलटवार और पोस्टर दंगल के बीच आज उस तारीख का ऐलान हो जाएगा जिसका सभी सियासी दलों के साथ तमाम लोगों को इंतजार है। बीजेपी और आप के बीच लगातार तेज होती बाणों की बौछार, और इसके बीच आज विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन पहले ही शुरू हो चुका है। 23 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो कुर्सी हथियाने के लिए राजनीतिक दलों में सियासी बिसात पहले ही बिछ चुकी है। इंतजार तो बस चुनाव की तारीखों के ऐलान का था, जो आज होने जा रहा है। आज चुनाव आयोग उस तारीख का ऐलान करेगा जब दिल्ली के मतदाता अपना वोट डालेंगे। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए फरवरी में ही चुनाव होना है। इसके लिए चुनाव आयोग आज दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान कर देगा। एक फेज में सभी सीटों पर चुनाव हो सकते हैं। दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा समझदार है। वो ना आम आदमी पार्टी के चुनावी छलावों में आ रही है, ना कांग्रेस पार्टी के चुनावी जुमलों में आ रही है। वो जानती है, दिल्ली की जनता ये जानती है और पहचानती है कि डबल इंजन की भाजपा की सरकार का जलवा दिल्ली में जब होगा तो दिल्ली प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी। देखिए, चुनाव जो है वो लोकतंत्र का महापर्व है और हम सब लोग
इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता